नमस्कार साथियों। पिछले 5 दिनों से आप ऑपरेशन सिंदूर पर सैन्य अधिकारियों की ब्रीफिंग सुन रहे होंगे। आज ये सीज फायर पर जनता की ब्रीफिंग है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है और भारत में मायूसी छाई हुई है। पाकिस्तान इस दिन को यौम तशक्कुर के नाम से याद रखेगा और हम इस दिन को याद करके शर्मिंदा होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये जो सैन्य गतिरोध चल रहा है या पाकिस्तान इसमें जीत गया है। हमने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, हमारा नुकसान उसकी तुलना में ना के बराबर है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए खुश है कि वो ख़त्म होने से बच गया और भारत इसलिए दुखी है कि हम वो परिणाम प्राप्त नहीं कर सके जिसकी हमें आकांक्षा थी। हर मोर्चे पर हम जीत रहे थे। हम भारत के लोग खुद ये देख कर चकित थे कि हमारी एयरफोर्स कितनी शक्तिशाली है, हमारा डिफेंस कितना सक्षम है। पाकिस्तानी मिसाइलों को, ड्रोनों को, जेट फाइटर्स को तिनकों की तरह मसल कर रख दिया। सीज फायर ने भारतीय सेना के इस पराक्रम पर पानी फेर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपने प्रोपोगेंडा में सफल रहा। बदहाली से त्रस्त जो पाकिस्तानी जनता कुछ दिन पहले तक पाकिस्तानी सरकार और सेना को कोस रही थी, आज वही उनकी जय जयकार कर रही है। पाकिस्तान ने सारे आतंकी हेडक्वार्टर्स मस्जिदों और मदरसों में खोल रखे हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उनमें से 9 ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तान ने मस्जिदों पर हमला बताकर जन समर्थन प्राप्त किया। इस सैन्य संघर्ष को पाकिस्तान को भारत के आक्रमण की क्षमता और आत्मरक्षा के सामर्थ्य का आकलन करने का मौका मिल गया, जिससे वह अपने सैन्य और सुरक्षा सुधारों पर काम करेगा। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद जब पाकिस्तान को लगा कि उसके पैर उखड़ने लगे हैं तो चाइना, तुर्की और अमेरिका के सामने मध्यस्थता के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जबकि शिमला समझौते में ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का ही कोई नैतिक मूल्य नहीं है और भारत हमेशा ही अपनी नैतिक मूल्यों के अवलंबन के कारण जीती बाजी हारता रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है। आज़ादी के बाद से हर बार ऐसा ही होता आया है। पहलगाम हमले में जब हमने पाकिस्तान और POJK में आतंकी ठिकानों पर हमले किए और पूरे विश्व के सामने साक्ष्य भी रखे, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई के नाम पर हमला किया, उसे एक्ट ऑफ वार मानकर युद्ध शुरू क्यों नहीं किया गया? केवल वैश्विक जगत में अपनी छवि बनाए रखने के लिए हम पाकिस्तान के हर हमले का जवाब उसी स्तर पर देते रहे। हर बार हमारी सरकार यही कहती रही कि पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम युद्ध करेंगे। क्या न्यूक्लियर अटैक होने पर ही भारत कोई ठोस कदम उठाता? इसी जवाबी कार्रवाई के खेल के कारण जब पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फ़ोन करके सीज फायर की गुजारिश की तो भारत ने इस शर्त पर सीज फायर स्वीकार किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई आतंकी गतिविधि होती है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने श्रीनगर में हमले करके और नगरोटा में आतंकी हमला करके अपने मंसूबे जता दिए। उसके बाद भारत को गुस्सा आया और उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार ने वैश्विक जगत के सामने अपनी साफ छवि और अपने नैतिक मूल्य नहीं दिखाए बल्कि अपनी कमजोरी दिखाई है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और सैन्य कार्यवाही मोबाइल टॉपअप रिचार्ज की तरह हो गई हैं। तुमने हमारा इतना नुकसान किया तो हम तुम पर इतनी कार्यवाही करेंगे। क्या मिल गया भारत को अपनी साफ छवि से? कौन सा देश खड़ा था तुम्हारे साथ? और खड़ा भी था तो पाकिस्तान के इस वैश्विक समुदाय की सहमति से ही IMF के लोन मिल गया। वो लोन उसे कैसे मिल गया? उसने तो आतंकवादियों के जनाजों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर सबके सामने सैन्य सम्मान दिया। उस पर भी तुर्की और चाइना तो खुलकर उसके सामने साथ में खड़े थे। भारत के पास ये सुनहरा अवसर था जब POJK वापस लिया जा सकता था। युद्ध ना भी होता और सैन्य संघर्ष ही चलता रहता तो शायद BLA आसानी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारी कुशासन से स्वतंत्र करा लेता। पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता, जो लगभग आ ही गया था। तो ये जो बांग्लादेश फुदक रहा है, ये भी औकात में रहता। पर यह हो न सका। क्या सेना में कुछ कमी थी? नहीं। 4 साल के लिए अपनी सेवाएं देने वाला अग्निवीर भी पाकिस्तान को अग्नि में भस्मसात करने को तत्पर था। क्या जन समर्थन की कमी थी? नहीं। जनता ने तो तुम्हें लगातार तीसरी बार सरमाथे पर बिठाया था। कमी तुम्हारे कठोर निर्णय लेने की क्षमता में है। कठोर निर्णय लेने का साहस तो कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी में था। जब बिल क्लिंटन ने फ़ोन करके कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा, संघर्ष विराम कर दीजिए,
तो यह कहकर फ़ोन रख दिया था कि मैं अभी मान लेता हूं कि भारत की आधी जनसंख्या समाप्त हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान कल की सुबह देखने के लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस समय भारतीय जनता से मेरी अपील है कि अभी हम हताश और क्रोधित हैं। हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जिसकी हमें अभिलाषा थी। इस समय हमें बरगलाना बहुत आसान है। राइट विंग के लोग भारत सरकार के हर एक निर्णय को सही साबित करने के लिए हर तरह के सही गलत तर्क देंगे। वामपंथी तो चाहते ही हैं कि भारत को कैसे भी करके नैराश्य की गर्त में झोंक दिया जाए, पर आप अपने विवेक का उपयोग करें। यह तो निश्चित है कि हम विपक्षी दलों से कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। यदि विपक्षी दलों की सरकार पिछले 1 दशक से होती तो शायद ये सैन्य संघर्ष भी नहीं होता और संभवतः हम पाक ऑक्यूपाइड इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ओर अग्रसर होते। मेरा मानना है कि मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में भारत को बहुत कुछ दिया है, पर अब नेतृत्व भारत विरोधी शक्तियों के लिए साक्षात्कार स्वरूप योगी आदित्यनाथ को देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।